कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैं सुबह सुबह से कर रही हूँ और अभी मैं जा रही हूँ नौमी को उसके स्टॉप पे छोड़ने के लिए। आ जाओ बेटा। आने वाली है, बस 5 मिनट में आ जाएगी। अरे आप दिख ही नहीं रहे हो। हाँ। सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो। तो ये देखो गाइस, नौमी कितने सुबह सुबह स्कूल चला जाता है। अभी 7 बजे हैं, तो 5 मिनट बाद नौमी की बस आ जाएगी। आजकल नौमी की बस ना थोड़ी जल्दी भी आ रही है और अब उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ से उसकी बस हटा दूँ, तो मैं ही उसे ड्रॉप करने जाया करूँगी। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे तो सोचा यही है और करेंगे भी यही करेंगे। ठीक है, तो हम यही करेंगे। और अब उठा दिए थे, मेरी नींद खराब हो जाती है। हाँ, नौमी को इतने सुबह उठा देते ना गाइस, इसकी नींद ही खराब हो जाती है। सबसे ज़रूरी नींद है, पता है आपको। तो ना आजकल मौसम भी थोड़ा ठीक होने लगा है, मतलब सुबह इतनी ठंड नहीं है और मम्मी मुझे किचन उठाती है, उठता ही नहीं है। तो आजकल इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। अब मौसम में थोड़ा सा गर्मी हो गई है, थोड़ा सा चेंज हो गया है मौसम। मतलब कहते हैं ना, उत्तरायणी के बाद मौसम ठीक हो जाता है, तो बस वही हो रहा है। ये आगे से ये ब्लेज़र के बटन लगाओ नौमी। ऐसे हीरो जैसे बन के जाते हैं क्या? हीरो जैसे बन के जाते हैं क्या? हाँ। कहाँ जा रहे हो? अरे वहाँ लॉक लगा रखा है बिट्टू, यहाँ आ जाओ। चलो आप। वहाँ लॉक लगाया है, आओ ना, जल्दी आओ ना बेटू। कहाँ है नौमी? ये है। तो क्यों लगा रहे हो, उसमें ठंडा हो रहा हो। तुमने वाइट ड्रेस अभी से देखो कितनी गंदी कर दी नौमी। जमीन में बैठ के, घर के अंदर जमीन में बैठ के खेल रहे थे ना आप, इसीलिए तब खेल ना। मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट सुबह के टाइम में तो नहीं खेलते ना बेटे। स्कूल जाते हैं, काम करते हैं, तैयारी करते स्कूल। यहाँ आओ, फिर वहीं। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ नौमी को छोड़ के, और अभी बनाते हैं चाय। उसके बाद फिर मैं सारे काम करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे किचन वगैरह सब फैला पड़ा है, तो इनको भी मैं सारे बर्तन जो वॉश करने डालने उससे वॉश करूँगी। और यहाँ पे किचन वगैरह पहले क्लीन करती हूँ सारा। सुबह नौमी के लिए ब्रेकफास्ट बनाओ ना, तो फिर से गंदा हो जाता है, तो इसको मैं समेटूँगी। फिर उसके बाद बनाते हैं बढ़िया सी अदरक वाली चाय, और फिर करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो आप आगे इसी तरह से व्लॉग में बने रहिएगा। तो अभी पूजा पाठ सब हो गया है और बाकी के और काम भी मैंने कर लिए हैं, और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज है अमावस्या और अमावस्या के दिन गाय को गगरास खिलाया जाता है। तो सबसे पहले गगरास बना लूँगी मैं, और उससे पहले काउंटर टॉप को एक बार फिर अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि कोई भी खाना बनाओ सबसे पहले काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए, उसके बाद खाना बनाना चाहिए। तो हमेशा मैं यही करती हूँ। वैसे तो एक बार मैंने सुबह अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर दिया था, बट फिर भी मेरी आदत है कि मैं हमेशा खाना बनाने से पहले एक बार काउंटर टॉप में एक हाथ ज़रूर मारती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, और अब मैं बनाऊँगी गाय के लिए गगरास। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आलू छील लूँगी, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ आलू सूखे वाले, जो आलू होते हैं ज़ीरा आलू, वो, और उसके साथ पूरी। तो वही मैं गाय को देने वाली हूँ। किसी ने मुझसे एक बार पहले पूछा भी था कमेंट में कि आप गाय के लिए गगरास किस तरह से बनाते हो। तो मैं जो गाय के लिए गगरास बनाती हूँ वो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, और गगरास जो बनाया जाता है वो बिना लहसुन प्याज का बनाया जाता है, एकदम सिंपल तरीके से। तो गगरास में कभी आलू पूरी का भी दे देती हूँ, और कभी दाल राइस अगर टाइम से बन जाए तो उसका भी दे देती हूँ। वैसे तो मैं हर अमावस्या के दिन ज़्यादातर आलू पूरी का ही गगरास देती हूँ, बट कभी किसी दिन कोई त्यौहार होता है ना, तो उस दिन प्रॉपर तरीके से जो जो घर पे खाना बनता है, तो वो सारा खाना गाय के लिए मैं रख देती हूँ। और जब सारा खाना बन जाता है तो उसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ,
और उसके बाद उसमें डालती हूँ थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा दही, और कभी दही नहीं हो तो मलाई डाल देती हूँ। और उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालती हूँ, जो ब्लैक वाले तिल होते हैं वो ज़रूर डालना चाहिए जब भी आप गाय के लिए गगरास दें। और उसके ऊपर लास्ट में थोड़ा सा पानी के छींटे डाल देती हूँ। तो इसी तरह से गाय के लिए मैं गगरास निकालती हूँ। और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते होंगे, बट मुझे मेरी मदर इन लॉ ने जिस तरह से बताया है मैं वैसे ही करती हूँ। सो गाइज़ अभी ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है और गगरास बनाने के बाद ना मैंने लंच भी बना दिया था, क्योंकि अभी मुझे जाना है थोड़ी देर में मौसी के वहाँ पे, मतलब जो मेरी मदर इन लॉ की छोटी वाली सिस्टर है उनके वहाँ पे जाना है। कुछ काम था इस वजह से जाना है। सुबह उनका फ़ोन भी आया था कि तू तो आती नहीं है। मैंने कहा मेरे को उधर को तो काम है ही, तो मैं आज चली जाती हूँ। तो अभी थोड़ी देर में जाऊँगी। अभी तो मैंने खाना चढ़ाया ही है, मतलब भटकी चुड़कानी बनाई है आज। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बनाई थी, अभी पकी नहीं है, वो पक जाएगी तो उसके बाद मैं जाऊंगी और राइस वगैरह सब सोक करके जाऊंगी। और अभी आधे घंटे में निकलूंगी। अभी तो 10:30 ही हुआ है, 11 बजे तक निकलूंगी। फ़िलहाल ये यहाँ पे कल से कपड़े पड़े हैं तो इनको मैं फ़ोल्ड करती हूँ। और यहीं पे मम्मी वाले रूम में ना धूप आ जाती है तो मम्मी वाले रूम में ना धूप आ जाती है, तो यहीं पे बैठ के मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करती हूँ। और ये वाला सूट मेरा बन के भी आ चुका है। परसों भी पहना था मैंने, जब मैं भाभी लोग के वहाँ गई थी ना, तो तब भी मैंने ये वाला सूट पहना था। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन के आया है, मतलब इसकी फ़िटिंग ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी करी है उन्होंने, मतलब अच्छा सूट बनाया है। तो चलिए फटाफट से करती हूँ अभी कपड़े फ़ोल्ड, और तब तक वो खाना भी बन जाता है मेरा। और उसके बाद जाऊँगी मैं मौसी के वहाँ पे। और फिर अगर मैं टाइम से पहले आ गई तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर वही रास्ते में नौमी का स्कूल भी पड़ता है, फिर उसको लेते हुए आऊँगी। तो चलिए काम करते हैं और आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। सो गाइज़ अभी मैं रेडी हो गई हूँ मौसी के वहाँ जाने के लिए, और खाना वगैरह सब बन गया है। राइस भी मैंने भिगा दिया है, तो वो आराम से बाद में आके मैं बनाऊँगी। और घर लॉक कर देते हैं अच्छे से। तो चलिए अभी फटाफट से जाते हैं। और 11:15 हो गया, देखो देखते देखते ना इतना टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। मैंने सोचा था ठीक 11 बजे निकलूँगी मैं, और इतना ज़्यादा टाइम हो गया है। चलो कोई बात नहीं, स्कूटी से ही जा रही हूँ वैसे भी, तो जल्दी पहुँच जाऊँगी। तो ले ली है मैंने चाबी, और घर की चाबी भी ले लेती हूँ। तो चलिए जाती हूँ मैं फटाफट से मौसी के वहाँ, और फिर उसके बाद आके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज़ मैं अभी आ गई हूँ मौसी के वहाँ से, और नौमी का स्कूल रास्ते में ही पड़ता है, और उसकी छुट्टी का भी टाइम हो गया था, तो मैं उसको लेते हुए आई अभी। तो अभी वो चेंज वगैरह कर रहा है, उसके बाद फिर उसको नहलाऊंगी मैं। और खाना वगैरह तो सुबह ही बना के गई थी, सिर्फ राइस बनाना है, तो फटाफट से वो भी बना लेती हूँ। नौमी शैतानी में लग गया, देखो आते ही ना पता नहीं क्या ही काम रहता है इसका, शैतानी वगैरह शुरू हो जाती है। मतलब अपने जितनी भी चीज़ें सुबह रख के जाता है। नहीं मम्मा मेरी आज क्या किया इसने, मम्मा मैं यहाँ अपने टॉयज़ रख के जा रहा हूँ ना, तो आप इसको बिल्कुल भी हाथ मत लगाना जब तक मैं नहीं आऊँगा। तो सारा टीवी यूनिट का जो नीचे का पोर्शन है ना, वहाँ सारे इसने अपने टॉयज़ सजा रखे हैं, तो मेरे को हाथ भी नहीं लगाने दे रहा है।
तो ये सब चलता रहता है इसका। नौमी आ जाओ बेटा। तो चलिए मैं सबसे पहले नौमी को नहलाती हूँ और उसके बाद फिर बनाएंगे राइस। तो चलिए आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो नौमी को नहलाने के बाद मैंने उसे खाना भी खिला दिया था और अभी वो बैठ के खा रहा है मीठा वाला राइस, जो वो हमेशा खाना खाने के बाद खाता है। इसके बाद अभी हो गया है शाम का टाइम, तो अभी शाम के करीब 5:30 बजे थे। तो नौमी तो नीचे खेलने के लिए चला गया था और मैं आ गई हूँ अभी अपनी चाय लेके। तो आराम से बैठ के चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। और मेरी थोड़ा तबीयत ठीक भी नहीं थी क्योंकि हेडेक हो रहा था थोड़ा सा, तो इसलिए मैं नीचे भी नहीं गई नौमी के साथ। तो ये वाला जो टाइम होता है ना, इस टाइम इतना अच्छा लगता है, मतलब इत्मीनान से चाय पीना, कोई शोर नहीं होता है और चाय का मज़ा दुगुना हो जाता है। और फिर 1 घंटे बाद नौमी भी आ गया था खेल के। फिर मेरा सारा टाइम उसी के साथ चला जाता है, उसे पढ़ाना होता है और फिर उसके साथ थोड़ी देर खेलना होता है, इसलिए आगे कुछ शूट नहीं किया और हम आ गए सीधा नेक्स्ट गुड डे। मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हो गया है नेक्स्ट डे और अभी बजे हैं सुबह के 9:30। तो पूजा पाठ वगैरह सब हो गई है, ब्रेकफास्ट भी हो गया है और आज मैंने टाइम से लंच भी बना दिया है क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। और जहाँ पे सब्ज़ी की शॉप है ना, उसी के जस्ट पीछे नर्सरी है, तो वहाँ भी मुझे जाना है क्योंकि हमारे प्लांट वगैरह ना थोड़े से ख़राब हो गए हैं। तो इस वजह से सोच रही हूँ कि कुछ अच्छे अच्छे प्लांट वगैरह लेके आऊँ। मतलब वैसे तो मम्मी कब से बोल रहे थे कि नर्सरी जाना है, प्लांट्स वगैरह लेके आने हैं और उन्हें सबसे पहले बेलपत्री का प्लांट चाहिए था, तो वो लेके आना है। बट मौका ही नहीं लग रहा था। मैं उनसे बोलती भी थी वैसे कि चलो मेरे साथ चलो, बट वो ना मेरे साथ स्कूटी में बैठने में डरती हैं, तो इस वजह से वो आ नहीं पाते थे। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम है, मैं सब्ज़ी लेने तो जा ही रही हूँ, तो साथ में वो प्लांट वगैरह भी लेके आ जाऊंगी। तो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो चलिए, अभी घर के तो और सारे काम हो गए हैं, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह मोना करके चले गई हैं और उसके बाद फिर बाकी के मैंने और काम किए, तो अभी सारे काम हो गए हैं। तो चलिए अभी चलते हैं सब्ज़ी लेने के लिए और प्लांट वगैरह देखेंगे क्या क्या मिल रहा है और आपको भी दिखाऊंगी मैं कि नर्सरी में यहाँ पे क्या क्या प्लांट आए हुए हैं। तो वैसे तो मैंने बाहर से देखा था तो काफ़ी सुंदर सुंदर फ्लावर के प्लांट वगैरह दिख रहे थे मेरे को। काफ़ी बड़ी नर्सरी है वो, तो देखते हैं कैसे आते हैं और अगर अच्छे प्राइस में मुझे मिल गए तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ले भी लूँगी। तो चलिए आपको भी लेके चलती हूँ मैं सीधा नर्सरी। सो गाइस, मैं पहुँच गई हूँ अभी नर्सरी में और प्लांट तो अच्छे ही दिख रहे हैं यहाँ पे। अब देखती हूँ प्राइस क्या होगा। भैया प्राइस बता दीजिए। ये इस सीजन में लग जाते हैं सारे। ये क्या है, लग जाएगा ये? कैसा दिया? 50 रुपये। वो 40 रुपये। वो बड़ा वाला भी? वो कब तक लगता है? और वो गेंदा? चलो फिर गेंदा दे दो और इसमें के 2 दे दो, ये अच्छे लग रहे हैं। कलर एक ये ऑरेंज दे देना, ऑरेंज ही होगा ना? ऑरेंज दे दो। और वाइट दे दो एक, या येलो दे दो। अच्छा वाइट ही दे दो, येलो तो। और ये इसका पौधा हमेशा रहेगा। हमेशा दे दो, फिर ये भी दे दो। इसमें कलर बताइए। कलर ये वाला दे दो। कलियां हैं जिसमें वाला देना भैया। कलियां आ रही? सारी कलियां और भी नहीं आ रही भैया। आती ही रहती है इसमें। अब ये सारी कली बनी रही है, ये जितनी सारी कली। और ये सब क्या है? ये तो बेगम बोली है।
ऐसा कोई प्लांट नहीं है जो मतलब 12 मास चले? नहीं चलिए, वो झाड़ टाइप का बनता है और वैसे कटिंग नहीं करेंगे तो बेल चलेगी इसकी, जितनी चाहे उतनी फैला दी। और ये वाले गुलाब गुलाब 100 रुपये सारे? सो गाइज़ अभी मैं आ गई हूँ नर्सरी से और सब्जियाँ लेके, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने सारे प्लांट लिए हैं। सो गाइज़ देखिए, ये इतने सारे प्लांट मैं लेके आई हूँ और इनमें से मुझे जो जो पसंद आए वो लेके आई हूँ। और एक ही बेलपत्री का प्लांट लेके आई हूँ। मम्मी बोल रहे थे कि बेलपत्री का ना हमारा ख़राब हो गया था, तो इस वजह से बेलपत्री का लेके आई हूँ। अभी इसमें ना ग्रो हो रहा है प्लांट, तो कुछ कुछ कलियाँ निकल रही हैं। तो अभी तो ये वाला बेलपत्री ना, अभी यहाँ ठंड का मौसम है तो पाला पड़ जाता है, तो उस वजह से कुछ कुछ पत्तियाँ इसकी ख़राब हो गई हैं। बट अभी वो भैया बोल रहे थे कि जो नया अभी इसमें ग्रो होगा काफ़ी अच्छी होंगी, मतलब ऐसी नहीं होंगी, तो इसलिए फिर मैं ये ले आई। वरना तो एक बार मैंने उनसे मना कर दिया था, तो बोले कि आप एक बार लेके जाओ। तो जो उन्होंने बेलपत्री का प्लांट दिया है ना, तो ये काफ़ी अच्छी वैरायटी का है। एक थोड़ा कम प्राइस वाला भी था, तब उन्होंने बोला कि आप इसकी पत्तियां ना इतनी ज़्यादा खिल के आएंगी, आप देखना, तो आप डेली डेली अपने भगवान जी को चढ़ा सकते हो। तो इसलिए फिर मैं लेके आई। और एक ये वाला लेके आई हूँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। इसमें बहुत सारे कलर थे, बट ये 2 कलर वाला था, रेड और वाइट, तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और इसके अलावा ये वाला, अब मुझे इनके नाम तो नहीं पता है क्योंकि मैं ज़्यादा प्लांट के बारे में जानती नहीं हूँ, मम्मी ही सब करते हैं। बट इस बार मेरा मन था कि मैं कुछ करूँ, कुछ अपने हाथ से लगाऊं प्लांट, तो मैं लेके आ गई हूँ। तो ये सारे, बस इसमें से मुझे ये पता है कि ये गेंदे का फूल है और बाकी मुझे कुछ नहीं पता। तो देखते हैं, लगा के देखेंगे। और इसके अलावा ना मैं ये कंपोस्ट भी लेके आई हूँ। बोल रहे थे काफ़ी ज़्यादा अच्छी खाद है। इसमें भी उन्होंने 2 वैरायटी दिखाई थी। एक तो था सिर्फ मतलब नाम का है बोल रहे थे, बट ये वाली जो खाद है ये थोड़ा ज़्यादा प्राइस की है, इसका प्राइस थोड़ा उससे ज़्यादा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब काम करेगी बोल रहे थे। अगर आपको काम करना है तो ये आप ये वाली खाद ले जाइए, तो मैं ये लेके आई हूँ। और इसके अलावा ना मैं ये 4 पॉट भी लेके आई हूँ। तो इसी में मैं लगाऊंगी ये प्लांटों को, और तो अभी हैं हमारे पास, तो ये सब लेके आई हूँ। और इसके अलावा ये वेजिटेबल्स लेके आई हूँ, हरी हरी सब्जियाँ। तो अभी सुबह के टाइम में ना काफ़ी हरी हरी सब्जियाँ आती है, तो ये लेके आई। मैंने उनको मिट्टी के लिए भी बोला था, बट उन्होंने बोला कि आपको ना घर से कुछ मतलब कट्टा वगैरह या फिर कुछ बैग वगैरह लेके आना पड़ेगा, जिसमें वो मिट्टी मेरे को दे सके। अभी देखती हूँ अगर घर में होगी मिट्टी, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है, घर में होगी तो उसी को यूज़ कर लूँगी। अदरवाइज़ फिर मैं जाऊँगी मिट्टी लेने के लिए, क्योंकि मिट्टी के बिना तो ये प्लांट लगेंगे नहीं, खाद ही खाद से क्या होगा ना। तो बस मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं अपने हाथ से इन प्लांटों को लगाऊंगी, और पहली बार ही मैं लगाऊंगी, क्योंकि आज तक मैंने ये सारे काम नहीं किए हैं। मुझे ये काम आते भी नहीं हैं, सही बोलूँ तो मम्मी ही ये सब देखते हैं। तो
तो चलिए इस बार पहली बार मैं करूँगी ये काम, तो अच्छा लग रहा है। तो चलिए अभी खाना वगैरह तो मेरा सब बन गया है और कपड़े वॉश करने के लिए लगाए थे मैंने, तो मेरे ख्याल से अभी 5-10 मिनट में वो भी हो जाएंगे। तो उनको पहले मैं धूप में डालूँगी, उसके बाद थोड़ी देर आराम करूँगी मैं। तो चलिए आप आगे ब्लॉग में बने रहिएगा, आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो अभी टाइम हो गया है ये सारे प्लांट्स को उनके पॉट में लगाने का। तो गमले तो कुछ घर पे थे और 4 गमले और लेके आई हूँ मैं, और थोड़ा मिट्टी भी थी। तो ये मिट्टी थोड़ा ना गीली हो गई है और जम गई थी, तो उसी वजह से ये थोड़ा हार्ड भी हो गई थी। तो बटर नाइफ़ की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से निकाल लिया था, और इसको मैं अभी थोड़ा सा तोड़ लूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जम गई थी। और नीचे से ना मैंने एक बड़ी पॉलीथीन बिछाई हुई है और उसी के ऊपर मैंने ये मिट्टी को डाला है, और इसी मिट्टी में मैं थोड़ा सा खाद भी मिक्स कर लूँगी। और ये मिट्टी ना इतनी ज़्यादा जम गई थी, बिल्कुल पत्थर जैसी हो गई थी, तो इसको तोड़ने में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। बट मुझे इस बात की खुशी भी हो रही थी कि मैं पहली बार इस तरह का कोई काम कर रही हूँ। तो पहली बार कुछ नया काम करो ना तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है उसको करने में। तो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने में ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और कुछ सीखने को भी मिलता है। तो बस मिट्टी भी यहाँ पे मैंने अच्छे से फैला दी है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैं खाद लेके आई थी वो। तो उन्होंने बताया था मुझे कि खाद मतलब अच्छी खासी आप डाल लेना, इससे आपके प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे। तो खाद को मैं मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो बस खाद को भी मैंने मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब मैं इस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा गमलों में भर लूँगी। और उसके बाद जो मैं प्लांट्स लेके आई हूँ तो वो सारे प्लांट्स को इन गमलों में अच्छे से लगा लूँगी। तो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे ये काम करने में, और ऊपर से धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बट फिर भी मज़ा आ रहा था ये काम को करने में। क्योंकि कहते हैं कि बिना मेहनत किए कोई भी काम सफल नहीं होता है। तो कोई भी काम हो उसमें मेहनत तो लगती ही है, और दूसरा उसमें चाहिए पेशेंस। तो पूरी मेहनत और पेशेंस के साथ उस काम को करना चाहिए, तभी वो काम आगे सफल होता है। तो बस मैंने भी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने इस काम को पूरा किया, और अब आप देखिए कि गमले में लगाने के बाद मेरे प्लांट्स किस तरह से दिख रहे हैं। तो कैसे लगे आप सभी को मेरे ये प्यारे प्यारे प्लांट्स, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी आज की ये गार्डनिंग अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ खूब सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को, और इसके साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।